Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Aim With Us. Today we are going to cover all the idiom and phrases asked in CGL 2019 Tier 1 examination. So let's begin the session with the first question. To take French leave. It means to leave without any intimation. Option number 4. किसी भी काम को बिना इंफॉर्मेशन के या बिना नोटिस के छोड़ के चले जाना is called to take French leave. Now the second question is a hard nut to crack. It means a difficult problem. एक जटिल समस्या. The next question is a snake in the grass. It means a secret enemy. एक छुपा हुआ दुश्मन. हमारा अगला क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स. बीन्स आप लोग जानते होंगे. स्पिल द बीन्स ऐसे बीन्स के दो टुकड़े होते हैं. स्पिल मीन्स किसी चीज़ को फैला देना. जब इसको आप तोड़ देंगे, इसको बीच से खोल देंगे तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे. इससे इसके बीच में जो कुछ भी भरा होगा वो हमें साफ साफ दिख जाएगा. तो इस इडियम का मीनिंग यहीं से निकलता है. मीन्स गिव अवे अ सीक्रेट. किसी भी राज को खोल देना इज नोन एज स्पिल द बीन्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. मीन्स टू प्रेज वन सेल्फ. जैसे एक हिंदी में कहावत होती है अपने मियाँ मुँह मिट्ठू करना, वही चीज़ है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड हीट. डेड हीट मीन्स क्लोज कॉन्टेस्ट डेट एंड्स इन अ टाई. कोई भी कंपटीशन हो रहा है, वो उसका रिजल्ट कोई भी नहीं निकलता और वो टाई होता है, मतलब ड्रॉ होता है, तो उसको कहते हैं डेड हीट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक टू स्क्वायर वन. बैक टू स्क्वायर वन इसका मतलब हुआ जैसे ये आपने स्क्वायर एक बना लिया, आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले और फिर से यहीं पे आ गए, तो इसको कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन. मतलब जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे आ जाना. कम टू द ओरिजिनल पॉइंट. ऑप्शन नंबर बी मीन्स 2 इज द राइट आंसर. टू थ्रो अ फिट. टू थ्रो अ फिट मीन्स एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर. किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना, इसको कहते हैं टू थ्रो अ फिट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीज नीज. बीज बी मीन्स होता है मधुमक्खी और नीज मीन्स घुटने या टकने, जो भी आप बोल रहे हैं. तो द बीज नीज मतलब हुआ कि मधुमक्खी के टकने या घुटने. तो वो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी छोटी सी होती किसी को दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. इसी के लिए इसका मीनिंग होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे वन वर्ड्स. जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले या वीडियोस में जाके देख ले. वहाँ पे हमने 2019 के जितने भी वन वर्ड्स आए हैं, इन आई थिंक 18 शिफ्ट थी, तो 36 हुए वन वर्ड्स, वो सारे कंप्लीट कर लिए, वो आप लोग देख लीजिए. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. होल्ड वाटर. होल्ड वाटर मीन्स टू बी वैलिड इज द राइट आंसर. ब्रिंग टू लाइट मतलब ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी पे रोशनी डालना, तो इसका आप मीनिंग अब समझ गए होंगे. टू रिवील क्लियरली. किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, उसको जैसे हम लोग कहते हैं इस पर कुछ लाइट डालो या फिर इस पर कुछ प्रकाश डालिए, मतलब आप इसके अपने विचार डाल के इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, तो उसी को बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेड ऑफ रोसेस. अ बेड ऑफ रोसेस मीन्स an easy and happy situation. A close-fisted person. A close-fisted person means a miserly woman, कंजूस आदमी. The next question is to flog a dead horse. Flog means होता है चाबुक और dead horse मतलब मरा हुआ घोड़ा. मरे हुए घोड़े पे चाबुक मारना,
इसका मीनिंग क्या निकलेगा? मतलब टू वेस्ट द एफर्ट्स, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। और इसी से एक और इडियम बनता है, एंड इन अ फियास्को। टू वेस्ट द एफर्ट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है टू हैंडल डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इट मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। जैसे हिंदी में कहावत होती है कि जले पे घी डालना, सेम वही चीज़ है, उसका इंग्लिश वर्जन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि नो चॉइस एट ऑल, नो चॉइस एट ऑल। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन निकलेगा। एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड में मतलब होता है कि कॉवर्डली, डरपोक इंसान। बाय एंड बाय, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है धीरे धीरे। सो इंग्लिश ग्रेजुअली, थर्ड इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी आई टू आई, मतलब आँख से आँख मिल जाना। तो मतलब समझ ही गए होंगे आप, एग्री विथ समवन इज मीन्स सी आई टू आई, ऑप्शन नंबर 4। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुल अ फास्ट वन, इट मीन्स टू ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। डाइंग इसका मतलब होता है डिजेक्टेड, उदास या फिर दुखी, इसका मतलब ये निकलता है उदास या फिर दुखी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पैडल वंस ओन कोनॉय। कोनॉय होती है एक छोटी सी नाव जिससे हम रेस लगाते हैं, जो देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी लंबी सी नाव होती है। और पैडल मीन्स होता है जो हम लोग पैडल यहाँ पे चलाने के लिए, इसको नाव को चलाने के लिए, वो किसी भी नाव के पैडल खुद ही चलाना। तो मतलब क्या हुआ इसका, डिपेंड ऑन वन सेल्फ इस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, लुक मीन्स देखना, डाउन मीन्स नीचे, और अपॉन किसी को नीचा दिखाना या फिर नीचे देखना, इसका मेन मतलब ये निकलता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू कंसीडर समवन इंफीरियर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीप अब्रेस्ट ऑफ, इट मीन्स कीप वन सेल्फ अपडेटेड, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, ऑप्शन नंबर 3। कम टू द पॉइंट, ये तो इजी सा हो गया, कम टू द पॉइंट, जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आओ, बात पे आओ, तो उसका मीनिंग यही निकलता है। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, जो असल बात है वही बताओ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल वर स्केयर्ड बिकॉज द बर्गलर वॉज एट लार्ज। तो यहाँ पे हमसे पूछा एट लार्ज की मीनिंग क्या निकलेगी। एट लार्ज की मीनिंग होती है कि वो अभी पकड़ा नहीं गया है, अभी पकड़ से बाहर है। तो इसका मतलब हुआ वॉज नॉट कॉट। बिहाइंड बार्स मीन्स होता है जेल में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट एंड ड्राइड। कट, कटा हुआ, ड्राइड मतलब सूखा हुआ। कटा हुआ सूखा हुआ मतलब ये एकदम रेडीमेड है, पहले से ही रेडीमेड होता है, तो मतलब वो ऑलरेडी डिसाइडेड। इसका मीनिंग ये निकलता है पहले से ही डिसाइड किया हुआ, इज कॉल्ड कट एंड ड्राइड, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक ऑफ विथ मीन्स टू रन अवे, भाग जाना।
किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मीनिंग होगा टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट। हिंदी में जैसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने करना, तो ये वही वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड टेस्ट। टेस्ट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? किसी रिजल्ट को पाने के लिए, या हम करके देखते हैं कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसका भी मीनिंग लगभग यही आता है। अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव्स समथिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। थर्ड इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेक अ बैक सीट। बैक सीट मतलब पिछली सीट पे बैठना। पिछली सीट पे बैठने का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं कि जैसे कि कोई पर्सन हो गया या कुछ भी हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, या उसका किसी चीज़ पे कंट्रोल था तो वो कंट्रोल वो वापस उसने ले लिया या उससे छीन लिया गया, कुछ ऐसा मीनिंग। तो इसका मतलब निकलता है टू बिकम लेस इम्पॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बारकअप। बारकअप यहाँ पे जो मीनिंग होता है, जैसे कोई भी लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस ये लकड़ी जैसे होती है पे, तो इस पे जो आउटर कवरिंग होती है जो थिक और बहुत टफ होती है, उसको जो कवरिंग निकालने के प्रोसेस को बारकअप कहते हैं। अब द रॉन्ग ट्री, आपने वो जो आउटर कवरिंग थी वो किसी दूसरे पेड़ की निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी एफर्ट कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो आप गलती से कुछ और कर रहे थे, कुछ दूसरा करने के बजाय। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। जो आपको करना था वो आप नहीं कर रहे हैं। सो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हैव अ गुड डे। थैंक यू।